Hello everyone, welcome to Fresh Learning Academy. Today we have Raj Sethia with us. Raj ने recently Hawkins का written test paper में appear हुए हैं and I'm so happy and I'm thankful to Raj कि उन्होंने दिखाया ये interest कि he wanted to share his written round experience with all of us. So Raj, not taking much of your time, please let our audience and viewers know कि आप किस प्रोफाइल के लिए appear हुए थे, written test का pattern क्या था और किस तरीके से हम इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। अप टू यू राज। ओके मैम, 9 फेब को मेरा एग्जाम था मुंबई में, ठाकुर हम्म। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को। मैंने डेटा एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई किया था और वहाँ पे पहुँचने का टाइम 9 AM था। 10 AM को स्टार्ट हो जाता है, तो हमें मोबाइल, कैलकुलेटर, वॉच कुछ अलाउड नहीं होता है। अगर लाए हो तो हमें बाहर जमा करना पड़ता है। उसके बाद फिर शायद 10 बजे पेपर स्टार्ट हो गया था, तो उसमें बेसिक ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन थे। एक एप्टीट्यूड था, एक पैराग्राफ वाला था और एक टेक्निकल था। तो जो एप्टीट्यूड था वो बेसिक था। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो बस बेसिक सब्ट्रैक्शन और एडिशन का था, बट वो उसको टाइम बहुत लगता है, लेंदी लेंदी बहुत क्वेश्चन पॉइंट में थे ये थे। फिर जो सेकंड क्वेश्चन था वो टाइम बेस्ड था, मतलब इससे पहले जैसा है तो उससे थोड़ा अलग था। उसमें ऐसा था कि सपोज ए ने 8 घंटे, ए जो है वो 8 दिन में काम कर सकता है, बी 6 दिन में काम कर सकता है, तो फिर सी कितने दिन में वो काम कर पाएगा टुगेदर मिलके ऐसा। और उसमें थोड़ा एडिशनल ये था कि उन्होंने अमाउंट का भी दिए थे कि जैसा ए और बी 48 100 में काम किए तो फिर सी को कितना अमाउंट मिलना चाहिए। ओके। फिर थर्ड क्वेश्चन ये था कि उन्होंने ऐसा चार्ट दिया था हमने, अलग अलग डिस्टेंस था। तो ए टू ए ऐसा, तो कितना डिस्टेंस में आएगा। सपोज एग्जाम्पल ए टू बी 5 है, फिर बी टू सी 10 है, सी टू ए ऐसा, तो हमें शॉर्टेस्ट रूट उसमें फाइंड करना था। मेरा फोर्थ क्वेश्चन था एवरेज वाला, तो उन्होंने 4 या 5 कुकर दिए थे अलग अलग वेराइटी के, ओके। तो उसमें एवरेज फाइंड करना था। ओके। राज, टोटल कितने क्वेश्चंस थे, कितने मार्क्स का आपका ये रिटन राउंड का पेपर था? टोटल मैम 20 क्वेश्चन थे। ओके। जो स्टार्टिंग के थे एप्टीट्यूड और वो पैराग्राफ वाला वो 5 5 मार्क्स के थे। और हम्म। जो टेक्निकल थे वो सब 10 मार्क्स थे, 10 मार्क्स ओके। के थे। तो जैसे कि उसमें आप ये डेटा प्रोफ ऑप्शंस थे। ओके, तो आप डेटा प्रोफाइल के लिए राज अपियर हुए थे, तो डेटा के लिए आपको ऐसा महसूस हुआ क्या कि कुछ अलग क्वेश्चंस थे या अलग पैटर्न था? हाँ, डेटा एनालिसिस के लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। मिस उन्होंने एक हमें ये दिया था कुछ स्प्रेडशीट जैसा था, वर्कशीट जैसा। हम्म। उसमें सेल्स था, फिर क्या बोलते हैं, और उससे परसेंटेजिंग सेल, फिर वो एम्प्लॉय का, और थोड़ा डिजिटल भी था कि अ, जैसे ऐसा बोल सकते हैं कि जो जो होता है ना थोड़ा सेल्स का अप एंड डाउन, प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज होता है। ओके ओके। तो वो राज, था। अगर आपने मेरा वीडियो पहले देखा है तो क्या वो जो क्वेश्चंस थोड़े बहुत मैंने आपके साथ शेयर किए थे, क्या वो सिमिलर बेसिस पे थे वो क्वेश्चंस, या कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं? एप्टीट्यूड और जो सेकंड ये था ना उसका, वो सेम था। एप्टीट्यूड पैराग्राफ वाला ऑलमोस्ट पैटर्न सेम था, कुछ कुछ क्वेश्चन भी सेम थे। बट जो ओके। टेक्निकल एक्सपेक्ट था वो पूरा आई आई वो डिफरेंट था सबके लिए। तो डेटा एनालिस्ट के लिए डिफरेंट था, मैकेनिकल के लिए डिफरेंट था, और ओके। डेटा एनालिस्ट के लिए इन्होंने पहली बार ही हायरिंग किया है शायद, तो वो हाँ, न्यू डेटा बैच एनालिस्ट का था। ये पहली बार हायरिंग हुआ है। तो इन अ नटशेल 20 क्वेश्चंस थे, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड थे, जैसा कि मैंने भी वीडियोस में पहले शेयर किया है कि आपको एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे, प्रॉफिट लॉस, डिस्टेंस कैलकुलेशन वाले, और उसके बाद आपका इंग्लिश का जहां पर आपको एरर फाइंडिंग वाला सेक्शन था वो एक सेक्शन आएगा। और फाइनल जो आपका थर्ड हम बोल सकते हैं जो सेक्शन है पेपर का, वो डोमेन स्पेसिफिक रहता है, राइट? मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल के क्वेश्चंस हो गए, डेटा एनालिटिक्स में आपको उस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। तो अपार्ट फ्रॉम इट राज, कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहेंगे सो दैट इट कुड बी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट जो इसी प्रोफाइल के लिए अपियर हो रहे हैं, जो आपकी सेम प्रोफाइल है? इसमें मैं इजी भी थे, कुछ कुछ क्वेश्चन उन्होंने मीन्स हमें एज्यूम करने लगा था। जैसे में एक क्वेश्चन था कि आप एज्यूम करिए कि मुंबई में कितना मील रोज बनता है। उन्होंने फिर ब्रैकेट में पॉपुलेशन दिया था, मुंबई की पॉपुलेशन है 2 करोड़, तो हमें फाइंड करना था कि कितने कुकर यूज होते हैं मुंबई में। मीन्स ऐसा उन्होंने कहा भी था कि अ, जो अपना आंसर है उसको आप एनालिस भी करो। तो मैंने जैसा किया था, अब जैसे 2 करोड़ लोग हैं, तो फिर हर घर में एक कुकर तो रहेगा, तो 2 टाइम मील बनता है।
फिर वो हिसाब से कितना मील बनता है, वो एक था। और एक थोड़ा ये भी था मुझे, पॉपुलेशन वाला। उन्होंने कहा था कि डिटरमाइन द, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पे होते हैं ना पॉपुलेशन, वो आप बीपीएल। डिटरमाइन कीजिए और वो भी बताइए कि आपने कैसे डिटरमाइन किया है। तो फिर वो मैंने ओके। थोड़ा अलग किया था कि 30% इतना है, तो फिर कितने से कितना हुआ। और एक उन्होंने चार्ट भी दिया था कि जैसे एम्प्लॉय का चार्ट था, उनका ब्रैकेट में एक्सपीरियंस था कि कितना वर्क एक्सपीरियंस है उनको। और उनको अलग अलग कैटेगरी दी थी कि उन्होंने कितने काम किया है, इतना कुकर सेल किया है, इतना प्रेशर वेसल सेल किया है। तो हमें उससे फाइंड आउट करना था कि ये जो डेटा से है हम इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओके। उसमें जैसे मैंने देखा था कि एक कोई मैक्सिमम एक्सपीरियंस वाला था, ऑलमोस्ट 2 साल वाला। तो उसने थोड़े कुकर कम सेल किए थे, और जो एक बीच में था मीन्स उसको उससे थोड़ा कम एक्सपीरियंस था, बट उसने सेल ज्यादा की थी। फिर इससे हम एज अ डेटा उससे क्या एनालिस कर सकते हैं, वो एक था उसमें। और कुछ कुछ बस डायरेक्ट क्वेश्चन थे, जैसे आपको बताया अभी वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला, एक कुकर वाला। एक उन्होंने टेलीविजन पर भी आया था कि भाई इंडिया की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ है, तो इंडिया में टोटल कितने टीवी यूज हो सकते हैं। ओके। ये बस उतना ही क्वेश्चन था। तो राज, अगर किसी का एप्टीट्यूड या मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो क्या आपको लगता है टफ होगा इस राउंड को निकालना, बिकॉज इट इज मोर अबाउट कैलकुलेशन? हाँ मैम, थोड़ा टफ जा सकता है, क्योंकि मतलब अभी मेरा भी इंजीनियर हुआ है, तो हमें कैसा कैलसी की आदत होती है, कैलकुलेटर की इसकी। तो वो एरर मिस्टेक भी बहुत सारा हो जाता है, और ये पूरा हमें हाथ से सॉल्व करना है। तो फिर वो प्लस माइनस थोड़ा पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन भी डिवीजन भी बड़े बड़े होते हैं। जैसे वो कुछ तो भी मेरा वो आंसर आया था 48,000 डिवाइड बाय 83, ऐसा कुछ तो भी। तो वो फिर पूरा अपने स्टेप बाय स्टेप पूरा डिवाइड बाय 3, ऐसा कैलकुलेशन फिर थोड़ा हार्ड जाता है। तो उसके लिए परफेक्ट चाहिए मीन्स, अगर हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी एकदम परफेक्ट रहा तो थोड़ा इजी रहेगा। तो मेरे ख्याल उसमें से जो प्रैक्टिस तो टफ आनी पार्ट है चाहिए। वो टफ पार्ट मैथ्स और एप्टीट्यूड वाला ही है, इंग्लिश एज कंपेयर टू मैथ्स वो इजी है, राइट? हाँ, और इसमें कैसे टाइम कंज्यूमिंग भी था, अपने को लगता है कि 2.5 आवर्स सफिशियंट हो जाएगा, बट हम्म। थोड़ा कम ही पड़ता है, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन हमें हाथों से करना पड़ता है। तो और कुछ राज, कुछ आपने पूरा सोचना। आपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए या टाइम कम पड़ गया था आपको? हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा था, तो मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया था वो। ओके। फिर वो लास्ट तक ही गया, क्योंकि तो राज, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा लगता है। क्योंकि आप अभी वो टेस्ट में अपीयर हो चुके हैं, आपकी तरफ से कोई टिप्स है जो बच्चे अभी आने वाले टाइम में अपीयर होंगे इस प्रोफाइल के लिए या इस रिटेन टेस्ट के लिए, आप उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे या कैसे वो तैयारी करें, कुछ अगर आप उनको गाइड करना चाहें? जो बेसिक है, जैसे आपने वीडियो में बताया, जो अपना एडिशन परसेंटेज, ये एप्टीट्यूड, ये मतलब बेसिक पूरा एकदम करके जाना चाहिए। हम्म। इंग्लिश के लिए भी वो थोड़ा पैराग्राफ बड़े होते हैं ना, हम्म। थोड़ा रीडिंग करके मतलब कम टाइम में पूरा पैराग्राफ रीड करें, ऐसा करें। और जो अपने टेक्निकल किया, जैसे मैंने डेटा न्यूज के लिए किया तो पहला था, जो बाकी अदर ब्रांचेस के लिए कर रहे होगे, एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट तो भी आप क्लियर करके जाइए, फिर वहाँ पे इजी जाएगा। हम्म। और थोड़ा टाइम की स्पीड बढ़ाना पड़ेगी बस, क्योंकि वो टाइम कम होता है। हम्म। और उसके लिए मेन आपको जो ईमेल आता है उसका पेपर प्रिंट वो कंपलसरी है, फोटोग्राफ कंपलसरी है, और आधार कार्ड या एनी अदर प्रूफ वो कंपलसरी होता है। बाई चांस आपका एक भी नहीं रहा तो वो एंट्री नहीं करने देंगे। और मोबाइल तो अलाउड नहीं है, अगर बाई चांस आपका आधार कार्ड भूल गया, मोबाइल के दिखाओगे तो वो अलाउड नहीं है। तीनों ओके। फिजिकल कॉपी चाहिए, फोटोग्राफ, प्रिंट और आधार कार्ड। थैंक यू सो मच राज। और अगर ऐसे ही आप सब लोग जिनके एग्जाम्स हो गए हैं आगे आकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत इजी हो जाएगा लोगों को ढूंढना कि हॉकिंस के लिए आखिर प्रिपेयर कैसे करना है। थैंक यू सो मच राज कि आप सामने आए और आपने अपना ये रिटन राउंड का एक्सपीरियंस शेयर किया। आई थिंक वी आर वेरी थैंकफुल टू यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। होप आप आगे तक राउंड में पहुंचे और आने वाले टाइम में हमारे साथ आगे राउंड के एक्सपीरियंस भी शेयर करें। सो थैंक यू सो मच राज फॉर बीइंग हियर ऑन फ्रेश लर्निंग अकेडमी। ओके मैम, इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टॉक विथ यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम आपके हियर वीडियोज राज। भी काफी हेल्पफुल थे हमें, होप मेरा ये वीडियो भी आगे लोगों को डेफिनेटली। मेरा ये वीडियो भी आगे लोगों को काम आएगा।
और आज मुझे लगता है आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं लोग कमेंट बॉक्स में, तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। जितना भी हो सकेगा, राज ने एवरीथिंग ही हैज एक्सप्लेन्ड वेरी वेल, पर क्योंकि क्वेश्चन पेपर आप एग्जाम सेंटर के बाहर नहीं ला सकते, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू शो यू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। तो जो राज ने बोला है बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। प्लीज वर्क ऑन योर एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आई विश यू ऑल दी